आज क्या डेट है? 28। क्वेश्चन नंबर 5 अगर सबके पास है तो देखो, यहाँ पे क्या हुआ है कि स्टेप बनाए हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारा सबसे ऊपर वाला स्टेप, फिर ये, फिर बस इतना ही है ना, 3 ही स्टेप है। हाँ, और ये हमारे पास में ग्राउंड। बॉल को वी हैव टू पुश द बॉल फ्रॉम हेयर, और बॉल को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिया है मैंने, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज यू। हाँ, स्टेप का हाइट, ये जो हाइट है, ये हाइट है 10 सेंटीमीटर, एंड विड्थ ऑफ द स्टेप इज 20 सेंटीमीटर। बोला है व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी सो दैट हिट डायरेक्टली टू द ग्राउंड, मतलब बॉल को यहाँ हिट करवाना है, ग्राउंड पे हिट करवाना है। तो बताओ क्या करोगे? किस किसने अप्रोच किया ये क्वेश्चन? हाँ बताओ मुझे। जिया, जिया, सार्थक। यस सर। अरे बेटा कुछ पूछा है मैंने, आंसर करना होता है उसका। सर अप्रोच नहीं किया। क्यों नहीं किया? तो अभी तो क्वेश्चन बता दिया ना। अभी बताओ, अगर बॉल को ग्राउंड पे गिरना है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए? भैया ऐसा हो सकता है ना कि ये जो बॉल है ये यहाँ पे गिर जाए, हो सकता है। हो सकता है ये बॉल यहाँ गिरे, ठीक है, और हो सकता है ये बॉल यहाँ गिरे। और अगर मैं बहुत ज्यादा वेलोसिटी दे दूंगा तो ये बॉल यहाँ जाके गिर जाएगा। हमको कम से कम वेलोसिटी देना है, तो बताओ कम से कम के लिए कंडीशन क्या है? तो whenever you find to such things, तो अगर ये वाला बॉल, ये जो बॉल है, ये बॉल अगर यहाँ पहुंच गया तो इसके बाद तो अपने आप ही गिर जाएगा ना। इसके बाद तो हमें क्या करना है? अगर ये बॉल यहाँ तक आ गया तो इसके बाद तो अपने आप ही गिर जाएगा नीचे, क्योंकि इसके बाद तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। तो बेसिकली हमें बॉल को यहाँ से थ्रो करना है और यहाँ तक लेके आना है, बी तक, बस। इसके बाद वो अपने आप गिर जाएगा। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना बन गया बताओ? ये जो मैंने ब्लू कलर वाला जो बनाया ना, मतलब एरो बनाया है, उसका डिस्टेंस कितना हो गया? 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर हमारा क्या बन गया? रेंज। तो ये जो चीज है ये क्या होता है? रेंज। और बॉल हमारा कितना हाइट कवर करके आया यहाँ से यहाँ तक? तो ये कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर। 20। ये हमारे पास में क्या बन गया? एच। तो मतलब अब हो जाएगा। यू आर गिवन हाइट का वैल्यू तुमको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। इससे तुम निकाल सकते हो टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या होता है टाइम ऑफ फ्लाइट? रूट 2h/g, if you remember the formula from the last class। तो यहाँ से t का वैल्यू आएगा 2, हाइट कितना है? 0.2। ऑलवेज पुट वैल्यूज इन मीटर, ओके। MKS जो हमारा सिस्टम होता है। g का वैल्यू हमने ले लिया 10, ठीक है। तो हमारे पास t का वैल्यू आएगा 0.2 सेकेंड। अब ये है रेंज। क्या होता है रेंज का फॉर्मूला? कौन बताएगा? व्हाट इज रेंज? U cos 2h/g। अरे यहाँ तो हॉरिजॉन्टल U कंपोनेंट cos है ना बस थीटा बस। भाई t। यहाँ पे थीटा कितना है? 0। u तो ये रूट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, ठीक है। तो सिंपली u इंटू टी, बिकॉज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना है हमारे पास में? u ही तो है। तो u इंटू टी। हमको कहते हैं तुम्हें रेंज का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर टू 20 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, दैट मींस 0.4 मीटर। ये हमको कैलकुलेट करना। टी का वैल्यू कितना है? 0.2। तो हमारे पास में अब यू का वैल्यू कितना आएगा? 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास में मिनिमम स्पीड है कि उसको इतना स्पीड से थ्रो करे। अगर स्पीड इससे ज्यादा हुआ, मान लो तुमने बहुत तेज फेंक दिया, तो ये बॉल ऐसे आ जाएगा। लेकिन हमको तो मिनिमम स्पीड देना है ना। तो मिनिमम स्पीड के लिए हमने यहाँ पे कहते ये लगा दिया, कंडीशन लगा दिया
कि बॉल को यहाँ पे आना है। ठीक है, हाँ भाई, यस सर। ओके चलो। तो ऐसे ही मैं एक क्वेश्चन में और देता हूं तुमको, वो मुझे करके बताओ। सपोज ये हमारे पास में ग्राउंड है, इसमें एक बिल्डिंग यहाँ बनी हुई है, ठीक है, और एक बिल्डिंग यहाँ बनी हुई है, इनका हाइट इक्वल है। यहाँ पे तुम खड़े हो, यहाँ पे तुम्हारा दोस्त खड़ा है, तुम्हारे बीच का डिस्टेंस है 500 मीटर, ठीक है। तुमको तुम्हारे दोस्त को मारना है, तुमने क्या किया, क्या बुलेट फायर कर दिया, यहाँ से स्ट्रेट बुलेट फायर किया हो, एकदम स्ट्रेट, और जो स्पीड है उसका वो सपोज तुमको दिया हुआ है 100 मीटर पर सेकेंड। भाई तुमको ना फिजिक्स नहीं आती थी, तुमने बोला ठीक है ये सामने खड़ा है, तुमने इसको एम किया और तुमने इसकी तरफ है ना बुलेट मार दिया। बताओ क्या बुलेट उसको लगेगा? Will the bullet hit the man? Yes, sir. कैसे बेटा? No, sir. भाई हमको पता है ना कि पार्टिकल का जो मोशन है वो कैसा होना चाहिए, प्रोजेक्टाइल होना चाहिए ना। पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में कैसे जाएगा? ग्रेविटी भी तो है ना वर्टिकल डायरेक्शन में। हाँ। अब वो तो तुमको आती ही नहीं थी, तुमने तो उठाई गन और उसको मार दिया गोली, लेकिन गोली उसको नहीं लगेगी। यस, तुम्हारा जो मोशन है बुलेट का वो कुछ ऐसा होगा ना, प्रोजेक्टाइल मोशन होगा ये, तो बुलेट है वो यहाँ पे आके हिट करेगी। तो हमको ये निकालना है डिस्टेंस y, कि बाय हाउ मच डिस्टेंस यू मिस द टारगेट। तो देखते हैं, हमको पता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी कितना है उसका 100 मीटर पर सेकेंड, राइट। एंड हॉरिजॉन्टल के अंदर जो एक्सेलरेशन है वो कितना है 0। तो बुलेट जब इस बिल्डिंग से इस बिल्डिंग में आ गई है तो हॉरिजॉन्टल में कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया बुलेट का? हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जिया, हाँ भाई 500 अरे मीटर। 500, देखो ना, अरे अगर मैं इसको ओरिजिन बोल दूंगा तो ये जो लाइन है ये क्या बन गया मेरा, कहते मैं एक्स एक्सिस बन गया ना, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, तो इस पूरी जो लाइन है इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा 500। तो हॉरिजॉन्टल के अंदर हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 500 मीटर। तुम लोगों ने बिल्कुल भी रिवाइज नहीं किया कल जाके, तो क्या लिखोगे 500 मीटर इक्वल टू वेलोसिटी कितना है 100 इंटू टाइम, तो अब टी का वैल्यू कितना हो गया 5 सेकेंड। अब मुझे बताओ 5 सेकेंड में जो भी तुम्हारा बुलेट है उसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है वर्टिकल में 0, ठीक है, उसका एक्सेलरेशन कितना है वर्टिकल डायरेक्शन में g, तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट क्या बनता है y इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यू टी 0 हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 125 मीटर, मतलब कि ये जो हाइट है ये कितना हो जाएगा 125 मीटर। इतने मीटर से तुमने उसको मिस कर दिया तो बॉल विल नॉट हिट। अगर तुमको हिट करना है तो बुलेट को ऊपर फायर करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर फायर करो ताकि बुलेट वहां पे उसके पास में आ जाए। तो इफ यू वांट सर टू, हम इससे हाँ हम क्या बोल रहे हो? बिल्डिंग की हाइट निकाल सकते हैं, बिल्डिंग की अंदर हाइट निकाल जाओ, सकते हैं नहीं इससे। नहीं नहीं भाई, उससे क्या मतलब है बिल्डिंग की हाइट को, इससे हमारा ग्राउंड पे थोड़ी आया है भाई। इतना पता है कि ये 125 मीटर से तो ऊपर ही होनी चाहिए ना बिल्डिंग। अब ये बिल्डिंग यहाँ होती या यहाँ पे होती उससे क्या फर्क पड़ता, बताओ मुझे, कुछ फर्क पड़ता नहीं। जब ग्राउंड पे आना ही नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, क्लियर है भाई? यस सर। यार आज क्या हो रहा है तुम लोगों की, देखो इच्छा नहीं है क्या पढ़ने की आज?
क्योंकि ऐसा ही लग रहा है मेरे को, ना कोई कहते रिप्लाई कर रहा है, ना किसी ने कैमरा ऑन किया, ना किसी ने कोई कहते डाउट पूछा। कुछ मैं पूछ रहा हूँ तो उसका आंसर नहीं कर रहे हो। तो इच्छा नहीं है तो बता दो, और या फिर थोड़ा अटेंटिव रहो, और एक तो सब लोग अपना कैमरा ऑन करो। हाँ, तो इस टाइप से जो भी क्वेश्चन होता है पहले हमको उसको एनालाइज करना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछना चाहता है वो, ठीक है। और फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि उसके बारे में क्या हमको करना है। जैसे तुमको एक क्वेश्चन और बताता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, जो अपने बुकलेट का ही है ना, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला टू गन्स सिचुएटेड एट द टॉप ऑफ ए हिल ऑफ हाइट 10 मीटर। तो सपोज ये हमारे पास में ग्राउंड, ये हमारे पास में हिल है, ठीक है। ये यहाँ पे लगा रखा है तुमने गन को, इसका तुमको हाइट दिया हुआ है 10 मीटर, ठीक है। फायर वन शॉट ईच विद द सेम स्पीड 5√3। अब देखो, अगर ये हमारे पास में तुमको दे दिया ना, तो इसको मैंने ओरिजिन बोल दिया। ये हमारे पास में क्या बन गया, एक्स एक्सिस, और ये जो लाइन है ये हमारे पास में बन गई है वाई एक्सिस। अब बताओ प्लस किसको लेना, माइनस किसको लेना, तुम बताओ। इसको ओरिजिन ले रहा हूँ बस मैं। क्वेश्चन क्वेश्चन है कि एक हिल है, अगर तुम्हारे पास पीडीएफ है तो उसका लेक्चर 7 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। एक हिल है जिसकी हाइट दी हुई है 10 मीटर, और हिल के ऊपर तुमने रखा हुआ है, गन रखी हुई है, एक गन है जो कि बुलेट फायर करेगी, ठीक है। और तुमको दिया हुआ है ना, बुलेट का जो स्पीड है दैट इज 5√3 मीटर पर सेकेंड आफ्टर सम इंटरवल। मतलब तुमने एक शॉट फायर किया और आफ्टर सम टाइम में एक और शॉट फायर किया, लेकिन दोनों केस में जो एंगल है वो अलग अलग है। वन गन फायर्स हॉरिजॉन्टली, तो पहला जो बुलेट है उसको मैंने ऐसे फायर किया है, ये, ठीक है। तो इसका जो पाथ होगा, इसका पाथ ऐसा होना चाहिए, ये अपना ऐसा होता है ना प्रोजेक्टाइल, ओके। सेकंड जो गन है उसको है ना 60 डिग्री एंगल पे फेंका है ऊपर, 60 डिग्री, ये यहाँ पर। तो इसका जो पाथ है वो कुछ ऐसा होगा, ये वहां के, तो कहीं ना कहीं तो इनका हो गया ना कोलिजन, ये हो गया कोलिजन। तो हमको निकालना है कि कोलिजन कब हुआ, ठीक है, और उनके बीच में फायरिंग कितने टाइम पहले हुई। तो देखो, सपोज टाइम इंटरवल बिटवीन शॉट्स इज t0। तो कैसे होगा, तो पहले मुझे सिर्फ इतना बताओ कि पहले कौन सा शॉट फायर किया होगा, मतलब हॉरिजॉन्टल वाला या ऊपर वाला। हॉरिजॉन्टल। अगर पहले तुमने हॉरिजॉन्टल को फायर किया तो क्या कोलिजन हो सकता है कभी? हाँ भाई, कोलिजन हो ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वाला तो है ना नीचे के नीचे से क्या हुआ है ना, और नीचे आ जाएगा, और फिर उसके थोड़ी देर बाद में तुम बॉल को ऊपर फेंकोगे, तो ऊपर वाली बॉल को पहले ऊपर भी जाना है फिर उसको नीचे आना है, तो वो तो कभी एन मिल ही नहीं पाएगी। तो पहले हमने फायर किया है इसको, ये वाला, ये हमारा है फर्स्ट शॉट, और ये जो आएगा ना हॉरिजॉन्टल वाला, ये हमारा आएगा सेकंड शॉट, और ये हमारा इंटरवल है टाइम t। तो बताओ किसके टाइम को स्टार्ट करना है 0 से। सपोज हमने इसको स्टार्ट कर दिया, ये जो है ना सेकंड वाला जो है, इसको फायर करने के आफ्टर t टाइम पे हमारा क्या हुआ ना, कोलिजन हो गया। कोलिजन हैपन आफ्टर टाइम t ऑफ सेकंड शॉट। तो मुझे बताओ फॉर सेकंड शॉट कितना टाइम कहते ट्रेवल किया उसने, t, और फॉर द फर्स्ट शॉट
उसने कितना टाइम ट्रेवल किया है? जिया, जिया कहाँ गई? दृशा Yes, sir. बताओ, अगर सेकंड वाले शॉट ने टी टाइम ट्रेवल किया है तो पहले वाले शॉट ने कितने टाइम ट्रेवल किया है? 0. बेटा जीरो कैसे होगा यार, तुम भी क्या T बोल रही plus हो? T naught. टी प्लस टी नॉट, क्योंकि उसको तो पहले फायर किया ना, ठीक है, तो उसने टाइम ट्रेवल किया है टी प्लस टी नॉट, और इन दोनों का इनिशियल पॉइंट तो सेम ही है, ओरिजिन। कोलिजन का मतलब क्या होता है? दोनों के एक्स वाई कोऑर्डिनेट सेम कर दो। तो पहले मैंने लिखा फर्स्ट शॉट, यहाँ पे मैंने लिखा सेकंड शॉट। पहला शॉट मेरा ये है ना, ये वाला, ठीक है, ओके। तो इसका स्पीड भी u है, इसका स्पीड भी u है ना, और उसकी वैल्यू हमको पता है, u का वैल्यू है 5√3 मीटर पर सेकेंड। अब बताओ इसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट क्या होंगे? फर्स्ट कोऑर्डिनेट के इसका जो भी होगा पोजीशन वेक्टर, वो क्या होता है? u cos थीटा। कितना टाइम ट्रेवल किया है? t प्लस टी नॉट आई कैप प्लस u साइन थीटा t प्लस टी नॉट माइनस हाफ इंटू अपना जी टी स्क्वायर। ये क्या हो गया? जे कैप, नहीं टी प्लस टी नॉट का स्क्वायर। दिस इज द एक्स वाई कोऑर्डिनेट ऑफ शॉट वन, बिकॉज उसका जो ट्रेवल टाइम है दैट इज एन टी प्लस टी नॉट। उसका इनिशियल वेलोसिटी देखो ना, यहाँ पे ऊपर की तरफ है ना, तो हमने ये ले लिया। अब फॉर सेकेंड शॉट तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या आएगा? उसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना है? u, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा? u इंटू टी आई कैप। उसने कितने टाइम ट्रेवल किया है? t। अब प्लस उसका जो इनिशियल कंपोनेंट है इन y डायरेक्शन दैट इज 0, तो उसका जो y कोऑर्डिनेट आएगा दैट इज सिंपली हाफ इनटू जीटी स्क्वायर जे कैप, क्योंकि उसको यहाँ पे आना है ना और नीचे ही आना है, तो ये उसका y कोऑर्डिनेट। माइनस मैंने इसलिए लिया क्योंकि वो हमेशा क्या हो रहा है? नीचे आ रहा है। और कोलिजन के लिए क्या बन जाएगा? इन दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट भी सेम होने चाहिए और वाई कोऑर्डिनेट भी सेम होने चाहिए। तो फॉर कोलिजन ut should be equal to u cos theta t plus t नॉट, और y कोऑर्डिनेट सेम करोगे तो u sin theta t plus t नॉट इक्वल टू, नहीं इक्वल टू का माइनस हाफ जी टी प्लस टी नॉट का स्क्वायर इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास में इक्वेशन भी दो है, वेरिएबल भी दो है, यहाँ से तुम फाइंड आउट कर लेना टी और टी नॉट। चलो लिखो इस क्वेश्चन को और मुझे बताओ कुछ इसके अंदर प्रॉब्लम है, किसी को डाउट? सर वो फर्स्ट शॉट के कोऑर्डिनेट्स नहीं समझे थे। पहले शॉट के लिए अगर देखोगे तो पहले शॉट के अपने वो लिखते हैं, कोऑर्डिनेट लिखते हैं। पहले शॉट को मैंने यहां से फायर किया, ठीक है, ये लो, उसका एक्स कंपोनेंट क्या आएगा वेलोसिटी का? u cos थीटा, और y कंपोनेंट u sin थीटा। इसको मैंने ओरिजिन बोला हुआ है, तो बताओ उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? बताओ बताओ, उसका हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी कितना है इनिशियल? u cos थीटा। u cos थीटा, तो u cos थीटा इंटू टी होता है ना कोऑर्डिनेट। तो जो पहला शॉट है उसने कितने टाइम ट्रेवल किया है? t प्लस टी नॉट। अब उसका लिखते हैं y कोऑर्डिनेट, उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है y डायरेक्शन में? u sin थीटा, तो u sin थीटा t प्लस टी नॉट माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन भी तो होता है ना वर्टिकल में। हाँ तो ये लो, इसका है ना यहाँ की तरफ था जी, तो ये उसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट हो गए पहले के।
तो यहाँ पे इन्हीं को तो लिखा है मैंने अपने आई कैप जे कैप लगा के। हाँ टी और टी नॉट फाइंड करके बताओ ना एक बार। बेटा इक्वेशन भी दो है, वेरिएबल भी दो है। अब तो भाई तुमको अपने यू का वैल्यू पता है, थीटा का वैल्यू भी पता है, तो हमारे पास में इक्वेशन भी दो है, वेरिएबल भी दो है, अब अपने आप सॉल्व करो। भाई यहाँ पे पेन फिजिक्स अपना खत्म हो गया ना, मैथमेटिक्स आ गया अब तो कैलकुलेशन अपने आप करो, इक्वेशन तुमको बता दिया मैंने। ठीक है, आगे करें। सर, मुझे उसमें 7th वाला भी डाउट है सर। 7th बड़ा 7th वाला जो क्वेश्चन है उसके अंदर कोई फॉर्मूला नहीं है, उसमें तुमको हर चीज को कहते हैं चेक करना पड़ेगा। जैसे ये हमारे पास में सपोज एन स्टेडियम यहाँ तक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, द बेंच ऑफ गैलरी इन ए क्रिकेट टीम आज 1 मीटर वाइड एंड 1 मीटर हाई। तो सब कुछ है ना 1 मीटर पे है, तो वो 1 मीटर हाइट 1, फिर 1, फिर 1, फिर 1, ये ऐसा है। ओके, बैट्समैन स्ट्राइक द बॉल एट ए लेवल 1 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, तो ये हमारे पास में है ग्राउंड। तो बैट्समैन ने जो हिट किया है वो यहाँ किया है ना, इतना ऊपर से हिट किया, मतलब कि बॉल यहां से जाएगा और बॉल ऐसे जा रहा है, हमको नहीं पता वो कहां जाएगा, इसको हमने ओरिजिन बोल दिया। ठीक है, ओके। द बॉल इज एट 50 मीटर 53, इसका एंगल दिया हुआ है 53 है और ये है 15 मीटर पर सेकेंड। द बेंच इज द फर्स्ट बेंच इज एट ए डिस्टेंस 1110 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो ये जो ये है ना फर्स्ट बेंच, इसका डिस्टेंस कितना है यहाँ से? अगर मैं इसको वाई एक्सिस बोल दूं, ठीक है, और इसको एक्स एक्सिस बोल दूं, तो इस पॉइंट के क्या है कोऑर्डिनेट? इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है बताओ? किसने पूछा था भाई? हाँ सर, मैंने पूछा था। तो बताओ उसने क्या दिया क्वेश्चन में? पहला जो बेंच है उसका डिस्टेंस कितना है? 1110। तो ये जो पूरी लाइन है, ये जो पूरी जो मैंने इसको मैंने ये पर्पल कर दिया, इस पूरी लाइन का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? 110। 110। ये जो लाइन है इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? 111। इसका एक्स कोऑर्डिनेट 112, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 113, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 114, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 150। ठीक है ना भाई? हाँ अब तुमको एक अपने इक्वेशन पता है ट्रेजेक्ट्री वाला, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, पता है ना ये इक्वेशन ऑफ, है ना? अब देखो, अब इसके अंदर तुमको क्या करना है, इसमें x की वैल्यू आपने पुट कर, सपोज तुमने x की वैल्यू पुट की ये वाली 1110, ये ठीक है। तो मतलब कि जब पार्टिकल इस लाइन के ऊपर कहीं है तो उसका अपने वो आएगा क्या? y कोऑर्डिनेट आएगा ना, कुछ तो आएगा y कोऑर्डिनेट। अगर वो y कोऑर्डिनेट यहाँ पे कितना है y 0, यहाँ पे कितना है y -1, है ना? अगर मैं लिखना चाहूँ कि ये जो लाइन है इसके लिए y कितना है 0, इस लाइन के लिए y कितना है 1, इस लाइन के लिए y कितना है 2, इस लाइन के लिए y 3, इस लाइन के लिए y 4। ठीक है, सपोज तुमने मतलब कहते हैं x की वैल्यू पुट की 111, ये वाली सपोज इसकी बात करते हैं। अगर तुमने x की वैल्यू पुट की 111 और तुम्हारे पास में y की वैल्यू ये आती है दोनों, ये दोनों अपने इन दोनों के बीच में कुछ आता है, y इक्वल टू 0 से 1,
तो मतलब कि पार्टिकल कहाँ पे है, इस वाले उस पे है ना, स्टेप पे है। सर ये y की वैल्यूज आपने assume की है। नहीं अज्यूम नहीं की है, मैं सिर्फ उसमें x की वैल्यू को ना पुट कर रहा हूँ और y की वैल्यू चेक कर रहा हूँ। भाई y की वैल्यू आएगी ना कुछ तो। इस इक्वेशन में मुझे कहता थीटा ये पता है, u भी पता है ना। हाँ। तो देखो ना, जब इसके अंदर मैंने x की वैल्यू पुट की, मान लो 111, तो हमारे पास कुछ तो आएगा ना y का वैल्यू। सुन रहे हो? हेलो यस सर। भाई, जब तुमने x की वैल्यू 111 पुट की तो y का वैल्यू आएगा, कुछ तो आएगा ना, ये तो मानते हो? हाँ आएगा। ओके अगर वो जो y की वैल्यू है वो मान लो 0 से 1 के बीच में है, मतलब पार्टिकल कहाँ पे है, यहाँ पे है ना, ये इस वाली लाइन में, कहते रेड वाली लाइन में। देखो इस लाइन के अंदर, इस लाइन के ऊपर जो है, x की वैल्यू कितनी है 111 और y की वैल्यू कितनी है 0 से 1 के बीच में। तो अगर तुमने x की वैल्यू पुट की 111 और y की वैल्यू आ गई 0 से 1 के बीच में, मतलब कि कहाँ पे है बॉल, यहाँ पे है। ठीक है, लेकिन अगर सपोज तुम्हारा y का वैल्यू कुछ मतलब और आया, मान लो y का वैल्यू आ गया 6, मतलब कि बॉल कहाँ पे है, ऊपर है। फिर तुम आगे वाले को चेक करोगे, जब तुम्हारे पास में x की वैल्यू कितनी आएगी 112, तो फिर तुम चेक करो y की वैल्यू को। अगर y की वैल्यू आती है 1 से अपने 2 के बीच में, मतलब कि कहाँ है बॉल, इस वाले स्टेप में है। ठीक है, लेकिन अगर y की वैल्यू मान लो और भी अपने ज्यादा आई, तो फिर क्या करोगे, फिर तुमने x की वैल्यू पुट की 113, फिर तुम चेक करोगे अगर y की वैल्यू 2 से 3 के बीच में है तो बॉल कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो ऐसे हमको हिट एंड ट्रायल करना है। बहुत लेंथी हो जाएगा सर। हाँ हाँ, तो होगा ना लेंदी। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं। ऐसे क्वेश्चन बस तुमको समझाने के लिए होते हैं कि चीजों को ऑब्जर्व कैसे करना है, चीजों को कैसे सॉल्व करते हैं, इक्वेशन को कैसे अप्लाई करते हैं। तो जैसे कि सपोज ये बॉल यहाँ स्ट्राइक हो रही है, तो मैं कह दूंगा ना कि भाई जो y का वैल्यू कितना आना चाहिए, मैं कह दूंगा कि मैं x का वैल्यू जब 114 है, तो जो y है उसका वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में होना चाहिए, 2 से 3 के बीच में। आपने सिर्फ 6 स्टेप्स क्यों लिए? अरे नहीं, इनफाइनाइट ले रहा हूं मैं तो, 6 नहीं लिया मैंने, इनफाइनाइट है। तुम आगे और जाओगे, आगे और बनाओगे, ये तुम हर पॉइंट के लिए चेक करोगे आगे से आगे, हमको क्या पता कहाँ गिरेगा। ठीक है, तो जब तक तुम्हारा आंसर नहीं आएगा तुम चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। ठीक है, पता लग गया पॉइंट कि हाउ टू सॉल्व। हाँ सर, इसका आंसर बता दो ना सर। आंसर उसमें दिया हुआ है ना, 6th। ये हमारा पहला स्टेप है, ये हमारा दूसरा स्टेप, ये हमारा तीसरा स्टेप, ये 4th, ये 5th और ये 6th। मतलब कि जब तुम x की वैल्यू डालोगे 116, तो तुम्हारे पास जो हाइट आएगी, हाइट विल बी बिटवीन 5 to 6 के बीच में आएगी। मतलब when your x coordinate is 116, y coordinate is between this line, तो मतलब वो इस वाले के ऊपर स्ट्राइक कर रहा है। तो आंसर तो लिखा हुआ है ना पीछे। हाँ तो सर, ये जो 6 बॉल स्टेप्स। है, हाँ, ये यहाँ कहीं जाके वो स्ट्राइक करेगा। तो हमको चीजों को कोई रटना नहीं है यार, मतलब हमको आंसर के पीछे नहीं जाना है। वी शुड लर्न द प्रोसीजर दैट हाउ टू सॉल्व, क्योंकि एग्जाम में तो कुछ भी आ सकता है। और कैसा है आपको 116? नहीं बेटा, तुमको एक एक करके सॉल्व करने पड़ेंगे सारे। मैं जो तुमको प्रोसीजर में बता रहा था ना, कि पहले तुम पुट करोगे 111, फिर पुट करोगे 112, फिर 113, फिर 114, फिर 115, ऐसे करते करते जाओगे। हर स्टेप के लिए तुमको चेक करना पड़ेगा कि हर स्टेप के एक्स कोऑर्डिनेट के लिए वाई की वैल्यू क्या है। अगर वाई की वैल्यू तुम्हारे स्टेप के जो कोऑर्डिनेट है उसमें आ रही है, तो मतलब वो स्ट्राइक करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। जैसे सपोज, हाँ,
जैसे सपोज अगर तुमने x की वैल्यू डाली मान लो 114 है ना, 114 डाली और तुम्हारे पास जो y है उसकी वैल्यू 6 आ गई, इसका मतलब क्या है, पार्टिकल कहाँ पे है, x की वैल्यू 114, x की वैल्यू 114 ये रही, ये इस लाइन पे, और जो y है y की वैल्यू कितनी 6, मतलब पार्टिकल यहाँ पे, क्या उसने स्ट्राइक किया किसी को? हाँ हाँ भाई, नहीं। अरे तुम हवा में है ना, तो उसके बाद तुमने आगे वाले स्टेप को चेक किया, इस वाले स्टेप को, इस वाले स्टेप के लिए x का वैल्यू कितना है 115, तो जब 115 को चेक किया तो जो y की वैल्यू है वो अगर 4 से 5 के बीच में होती तो वो स्ट्राइक करता, लेकिन वो कैसे आएगी, 5 से बड़ी आएगी, मतलब वो इसको भी स्ट्राइक नहीं कर रहा है। लेकिन जब तुमने x की वैल्यू डाली 116 तो y की वैल्यू अगर 6 से और 5 के बीच में है, मतलब वो यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है। सर आप एक कोई वैल्यू डाल के बता दो यहाँ पे। अबे तो इसके अंदर डालो ना, इसके अंदर तुमको पता थीटा की वैल्यू कितनी है 53, यू का वैल्यू कितना है 15, और इसमें x का वैल्यू डालो 116 और मुझे बताओ कि क्या आएगा y का वैल्यू, बताओ, चलो सॉल्व करो। सॉल्व करो अभी सब लोग, y का वैल्यू बताओ क्या आएगा, कैलकुलेशन करनी है, वैल्यूज पता है 53 की, tan 53 इज 4/3, cos 53 इज 3/5, u का वैल्यू तुमको दिया हुआ है 15, g का वैल्यू तुमको लेना है 10, बताओ क्या आएगा भाई। आर्यन कहाँ है भाई, आर्यन है नहीं क्या?
हाँ भी बताओ क्या वैल्यू आया y का? किसने पूछा था ये क्वेश्चन? सर 675 आया। 675। हाँ हाँ अच्छा 675 कैसे आ सकता है यार, इतनी हाइट पे थोड़ी ना है। कैसे कैलकुलेट किया बता? y हमारे पास x का वैल्यू कितना लिया 116 इनटू, है ना, और टेन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 4/3 माइनस हाफ, g का वैल्यू 10, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 116 इंटू 116 अपॉन यू स्क्वायर, क्या बन जाएगा यू स्क्वायर 15 इंटू 15 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर बन जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। हाँ ऐसे किया। हाँ सर ऐसे ही। हाँ कितना वैल्यू आया? तो 675 अरे नहीं ना, जो अपना वेलोसिटी है वो 35 मीटर है ना, 15 मीटर नहीं, 35 मीटर पर सेकेंड। 35 करो भी वेलोसिटी को, इसीलिए इतना हाई आ रहा है ना। 35 दिया हुआ है वेलोसिटी। अब हो जाएगा सही। देखो जब सॉल्व करोगे तो 116 इंटू 4/3 ये होता है 154, 154.4 माइनस 5 इंटू 116 इंटू 116 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 35 35 9 तो आता है 152। हाँ तो अप्रोक्सीमेटली कितना आता है 23, है ना। तो फर्स्ट इसके अंदर हमको अब जी का वैल्यू कितना लेना है, इसमें दिया हुआ है क्या? जी का वैल्यू 9.8 ले लो। सर ये एडवांस लेवल समय क्या? नहीं 149। तो अगर जी को लोगे ना 9.8 लोगे तो इसकी वैल्यू आती है 149.5। तो अप्रोक्सीमेटली 5 से बड़ा ही आता है, ठीक है। तो 5 पॉइंट समथिंग। तो देखो ना y की जब तुमने x की वैल्यू ली 116 तो y की वैल्यू 5 पॉइंट समथिंग आई, मतलब बॉल यहाँ कहीं है ना, तो मतलब वो इस वाले स्टेप को स्ट्राइक करना कर जाएगा। देखो तो ये अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन है, तुम इसमें पीछे आंसर के पीछे मत भागो कि नहीं यार मैं कैसे करूंगा, इतने सारे क्यों करूंगा। दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि क्वेश्चन को समझना कैसे है। क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारा पर्पस बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन को समझना जरूरी है कि करना क्या है। हाँ भाई कितना है सबका, इतना है ना 5 पॉइंट समथिंग। यही नहीं होगा किसी ने सॉल्व। सर मेरा 4.78 आया। क्या चीज? जी का वैल्यू कितना लिया? 10। नहीं 9.8 लो, ठीक है। अगर ये लोगे तो आ जाएगा। अगर तुमने अपने जी का वैल्यू वो लिया होगा ना 10, तो उसके अकॉर्डिंग तो मैंने अपने ये अपने इसको स्ट्राइक करोगे नीचे वाले को। तो मैंने भी 10 ही लिया था। हाँ नहीं तो कह रहा हूँ ना इसके अंदर वो तुमको क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर देंगे फिर। तो अगर जी का वैल्यू 9.8 लोगे
तो वैल्यू आएगी 5.1 5.2 समथिंग आएगी। तो ऐसे करते रहो चेक। ठीक है सर, समझा। ठीक है, हाँ तो चलो आ गया। और कोई? और कोई क्वेश्चन पूछना है या फिर मैं आगे करूं? हाँ भाई, अबे आगे बोलोगे? करिए सर। हाँ, तो इसी के अंदर लास्ट एक और में वेरिएशन आता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन। भाई जैसे तुमने देखा होगा ना कि यहाँ पे सपोज हमारे पास एक ये बना हुआ है, पूरा हिल बना हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे कोई तुम्हारा ये बैठा फ्रेंड बैठा है और तुम्हारे पास यहाँ पे गन है, ठीक है, ये अपने पास में क्या तुम्हें टैंक है और तुमको इसको मारना है। कैसे मारोगे? ये तो ऊपर है, हमको तो अपने ग्राउंड टू ग्राउंड वाला ही आता है, तो हमको जाके इसको ऐसे शूट करना है। तो पहली चीज तो इंक्लाइन प्लेन होता क्या है? इंक्लाइन प्लेन एक ऐसा प्लेन है जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ में किसी एंगल के ऊपर बेंड होता है। जैसे ये हमारे पास में हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है ग्राउंड। अगर एक प्लेन में ऐसा बनाऊं, ये एक प्लेन है जो कि सपोज हॉरिजॉन्टल के साथ में अल्फा एंगल बना रहा है, तो इसको बोलते हैं इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, ये हमारे पास में ग्राउंड। अगर यहाँ पे हमको प्रोजेक्टाइल मोशन करवाना है, तो सपोज तुम यहाँ पे बैठे हो इस पॉइंट पे और तुमने एक बॉल को फेंका, एक बॉल को ऐसे फेंका, बॉल ऐसे ऊपर गई और यहाँ पे स्ट्राइक कर गई। तो देखो पार्टिकल जो है उसका मोशन तो कैसे हो रहा है? ऊपर ही हो रहा है ना, ग्रेविटी में हो रहा है। मतलब जो पाथ आएगा इसका वो तो अपना पैराबोलिक आने वाला है, ठीक है। तो पैराबोलिक पाथ है, लेकिन ये जो पैराबोलिक पाथ हमारा इंक्लाइन प्लेन पे बन रहा है, इसलिए हम इसको बोल देते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन। सपोज हमारे पास जो पार्टिकल था उसका वेलोसिटी u और ये वाला जो एंगल है, जिस एंगल से मैंने इसको फेंका है, थीटा, थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल मेड विद इंक्लाइन प्लेन। अब हमको इस पूरा जो है सिनेरियो है इसको एनालाइज करना है, ठीक है। वी हैव टू एनालाइज दिस। सो एनालाइज का मतलब क्या होता है? हमें किसी भी पॉइंट पे उसका वेलोसिटी वेक्टर लिखना है, किसी भी पॉइंट पे उसका पोजीशन वेक्टर लिखना है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है और हाइट निकालना है और किधर रेंज निकालना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक्स वाई एक्सिस जो होते हैं उनको चेंज कर लेते हैं। भाई वो तो हमारी मर्जी होती है ना किसको लेना एक्स वाई एक्सिस। तो जिस पॉइंट से हमने थ्रो किया है वो ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने बोल दिया ओरिजिन, जो कि हम अपने हमेशा ही बोलते हैं द पॉइंट ऑफ स्टार्ट। ये जो एक्सिस है, ये जो है ना रेड वाला जो बना रहा हूं, सपोज इसको हमने बोल दिया मैं एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस होता है, वाई एक्सिस जो होता है वो हमेशा मेरा एक्स एक्सिस के साथ में 90 डिग्री पे होता है, वो यहां बन जाएगा। फिर ये हमारे पास बन गया वाई एक्सिस। तो हम कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस अलोंग इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। फिर हमने लिखा वाई एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन। ये हमने दो अपने एक्सिस वो कर दिए डिफाइन। हम पार्टिकल का पूरा मोशन इन्हीं दोनों एक्सिस के अलोंग
अपने एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो देखो, तो सबसे पहले कंपोनेंट करते हैं वेलोसिटी का। हमारा इनिशियल वेलोसिटी कहाँ पे, थीटा डिग्री पे है, तो बताओ उसका एक्स के अलोंग कंपोनेंट क्या आएगा, एक्स एक्सिस के अलोंग, ये यू है, इसका एंगल कितना बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ में, थीटा, तो क्या आएगा वेलोसिटी का कंपोनेंट, यू कॉस थीटा, और ऊपर की तरफ जा रहा है, यू कॉस थीटा, यहाँ पे क्या आएगा, यू साइन थीटा। यू साइन थीटा। तो अगर मैं लिखना चाहूं अपने वही जैसे कि लिखते थे ना पहले, यू एक्स, इसका मतलब क्या हुआ, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, दैट इज माय यू कॉस थीटा। और अगर मैं लिखना चाहूं कि यू वाई मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल अलोंग वाई एक्सिस, तो वो क्या बन जाएगा, यू साइन थीटा। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन इन एक्स, एक्सेलरेशन इन वाई। क्या एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन जीरो है, नो, नहीं, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑलवेज एक्ट्स इन वर्टिकली डाउनवर्ड। तो अब हम एक्सेलरेशन को देखते हैं कि कैसे उसको कंपोनेंट करेंगे। तो ये हमारे पास में इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, ये हमारे पास, ये एंगल हमको दिया हुआ है अल्फा, ठीक है। ग्रेविटी हमारा एक्ट करता है ऑलवेज डाउनवर्ड, तो ये लो, अगर मैं एक पॉइंट लिया तो इस पे यहाँ पे एक्ट कर रहा है ग्रेविटी, डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड होता है ना ग्रेविटी, ठीक है। हमारे एक्सिस कहाँ पे हैं, ये एक एक्सिस हमारा ये है और एक एक्सिस हमारे पास में ये एंगल अल्फा, तो ये एंगल भी क्या बन जाएगा, अल्फा, बिकॉज दिस एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। अब कंपोनेंट करते हैं, जी इसका इधर कंपोनेंट क्या आएगा, एक्स एक्सिस के अलोंग, यहाँ पे मैंने बोला है इसको एक्स एक्सिस बोला है, इसको मैंने बोला है वाई एक्सिस, तो इसका इधर कंपोनेंट क्या बन जाएगा भाई, बताओ, जहां पे मैंने ब्लैक वाला एरो बनाया, जी साइन अल्फा, यहाँ पे क्या आएगा, इसके साथ में अल्फा एंगल बन रहा है तो जी कॉस अल्फा। कॉस अल्फा। तो देखो एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस इज जी कॉस अल्फा, लेकिन कहाँ की तरफ है, नीचे की तरफ है ना, तो एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन बन जाएगा माइनस जी कॉस अल्फा, क्योंकि हमने जो ऊपर की जो हेड डायरेक्शन उसको पॉजिटिव लिया है ना, और हमारा एक्सेलरेशन कहाँ की तरफ आया, नीचे की तरफ, वैसे ही एक्स डायरेक्शन में क्या बन जाएगा एक्सेलरेशन, व्हाट इज द एक्सेलरेशन इन द एक्स डायरेक्शन, हाँ भाई देखो ना, ये आया ना जी साइन अल्फा आया, लेकिन ये कहाँ की तरफ आया, नीचे की तरफ, तो माइनस जी साइन अल्फा। नाउ वी आर हैविंग एक्सेलरेशन इन बोथ अवर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। बताओ इतना समझ में आया, इसमें किसी को डाउट, ये जो हमने इस पेज के ऊपर किया पूरा, सर एक मिनट कॉपी करने दो। हाँ कॉपी करो, अच्छे से डायग्राम बनाओ, कंपोनेंट करके देखो। सर आपने एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव लिया है। कहाँ लिया भाई, मैंने तो मतलब एक्सिस को माना है ना भाई, ये देखो हमारा एक्सिस क्या है
कि जो चीज इंक्लाइन प्लेन के अलोंग ऊपर जा रही है उसको मैंने पॉजिटिव लिया, जैसे कि वेलोसिटी ना, वेलोसिटी मेरा ऊपर की तरफ था ना, तो उसको मैंने पॉजिटिव ले लिया। तो एक्सेलरेशन को कैसा लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा ना, बिकॉज एक्सेलरेशन इज अ डाउनवर्ड। इसलिए अगर मैंने वेलोसिटी को नेगेटिव लेता तो एक्सेलरेशन भी मेरा कैसा आता, पॉजिटिव आ जाता। डायरेक्शन कहाँ लेना है वो तो हमारी मर्जी है। तो तुम्हें वेलोसिटी वाला एरो देखो ना, जो वेलोसिटी वाले एरो हैं ये वाले दोनों, एक ये और एक ये कहाँ की तरफ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो अगर मैंने इन दोनों को पॉजिटिव लिया तो मैं एक्सेलरेशन वाले एरो हैं ये वाला एरो और ये वाला एरो, तो इनको मैंने कैसा लिया, नेगेटिव, क्योंकि एक्सेलरेशन वाले जो एरो हैं वो कहाँ पे आ रहे हैं, डाउनवर्ड, और जो अपने वेलोसिटी वाले एरो हैं वो कैसे जा रहे हैं, अपवर्ड जा रहे हैं। तो हमको एक क्वेश्चन के अंदर एक जो कन्वेंशन है उसको फॉलो करना पड़ेगा। कर लिया नोट डाउन? अब देखो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ठीक है। अब मुझे बताओ हॉरिजॉन्टल जो है डायरेक्शन उसके अंदर भी एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट, और जो वर्टिकल डायरेक्शन है उसके अंदर भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट। एक हमारा एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस। ओके, वेलोसिटी वेक्टर लिखते हैं। किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी वेक्टर के दो कंपोनेंट होंगे, एक उसका एक्स कंपोनेंट होगा आई कैप, एक उसका वाई कंपोनेंट जे कैप। अब देखो इस लाइन के अलोंग हमारे पास में है आई कैप, इस लाइन के अलोंग मेरे पास में क्या है, जे कैप। बताओ क्या होगा, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन क्या फॉर्मूला होता है, व्हेन योर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, v इक्वल टू u प्लस at। व्हाट इज u, u cos थीटा। व्हाट इज एक्सेलरेशन, g sin अल्फा इंटू t। तो ये तो हमारा आई कैप हो गया, ठीक है, प्लस vy हमारा इनिशियल वेलोसिटी, g sin एक्सेलरेशन, g cos अल्फा इंटू t, जे कैप। किसी को डाउट? हाँ भाई, यार सब लोग इतना चुप चुप क्यों? मेरे को लग रहा है किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब लोग बस ऐसे हैं देखे जा रहे हैं। हाँ अबे हो ना सब लोग? हाँ सर है। नहीं वो सबकी आवाजें ऐसे आ रही है, किसी को कुछ पता नहीं लग रहा। भाई तुमको इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, तुमको एक्सेलरेशन दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी तुम भी तो बता सकते हो, तो बताओ ना, चुपचाप क्यों बैठे रहते हो। v इक्वल टू यू प्लस एटी, ये तो पिछले कहते थे 3 इयर्स से पढ़ रहे हो। चलो आप पोजीशन वेक्टर मुझे अपने आप बताओगे, पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है, आर वेक्टर। आर वेक्टर का मतलब एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। एक्स का मतलब हुआ डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, वाई का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। मुझे बताओ तुमको एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, तुमको एक्स डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेशन दिया हुआ है, बताओ ना डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या होगी सार्थक? यस सर। बताओ, मैंने कुछ पूछा अबे सर सुन वो रहा था या नहीं सुन रहा था? सर वो हम v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर वाली इक्वेशन यूज करेंगे ना। क्यों करोगे? एक्सीलरेशन दिया है और इनिशियल वेलोसिटी दी है। हाँ हाँ, तो हमको तो इसके फंक्शन में लिखना है ना, टी के फंक्शन में। देखो ना यहाँ भी मैंने क्या लगाया, टी लगाया, यहाँ भी मैंने क्या लगाया, टी लगाया। तो s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। हाँ तो मेरे को बताओ ना उसमें क्या आएगा, क्या क्या लिखूं, क्या मैं एक्स कोऑर्डिनेट की जगह पे क्या लिखूं मैं, बताओ। u cos थीटा u cos थीटा, t आगे t माइनस हाफ हाफ gt स्क्वायर, gt स्क्वायर हाफ g sin अल्फा t स्क्वायर। t स्क्वायर, यस। ये उसका इनिशियल वेलोसिटी है, देखो यहाँ पे, ये उसका एक्स। तुमको सोचना ही नहीं है, दिमाग ही नहीं लगाना है भाई।
जो सामने लिखा हुआ है उसी को लिख दो, ठीक है। और अगर ऐसे लिखने के अंदर भी थोड़ा ये आ रहा है ना, प्रॉब्लम आ रहा है, तो मतलब कि एक और स्टेप लिख दो भाई। एक्स का मतलब क्या होता है, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू अपना टी स्क्वायर आई कैप, प्लस वो वाई क्या बन जाएगा, उसका इनिशियल वेलोसिटी इन टी प्लस हाफ ए वाई इंटू अपना टी स्क्वायर। अब बस तुमको ऊपर की इक्वेशन से वैल्यूज पुट करनी है, तो ये बन जाएगा यू कॉस थीटा टी माइनस हाफ जी साइन अल्फा टी स्क्वायर, ये आई कैप, प्लस ये बन जाएगा यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी कॉस अल्फा टी स्क्वायर। ये हमने जे का बोल दिया, एकदम इजी, कोई मुश्किल ही नहीं है इसमें। सबसे जो मुश्किल काम था वो यही था कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के कंपोनेंट करना। ये जो मैंने चार जो मतलब कि एरो लगाए हैं ना, ये कि एक्स वाई एक्सिस के अलोंग यू हैव टू राइट कि भाई तुम्हारा जो इक्वेशन बन रहा है वो क्या बन रहा है कंपोनेंट्स के फॉर्म में। उसके बाद तो क्या है, तुमको वो सिंपल फॉर्मूले जो हमारे होते हैं उनको लगाना है, ठीक है भाई, क्लियर? यस सर। ओके, अब वही जो हमने उसके अंदर किया था, टाइम ऑफ फ्लाइट। सो सबसे पहले तो मुझे बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट का डेफिनेशन, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट इन दिस डायग्राम? सर टाइम इन एयर ना? यस, टाइम इन एयर, तो यू कैन से टाइम टू रीच फ्रॉम ए टू बी। भाई हमारा इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट हमारे पास में बी है, तो हम क्या बोलेंगे, टाइम टू रीच फ्रॉम ए टू बी। कौन सा इक्वेशन लगाओगे ए टू बी में? ये ए है, ये बी है, बताओ। ओके, जनरली हम कहते हैं कि क्या टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए कौन सा इक्वेशन लगाते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हाँ, GT square कौन सी डायरेक्शन में बेटा? y वाई डायरेक्शन में। देखो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, पॉइंट बी की, तो व्हाट इज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी? 0, क्योंकि वो तो एक्स एक्सिस के ऊपर ही है ना, तो ये लो। और उसका इनिशियल कोऑर्डिनेट कितना है? वो भी 0 है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए आई ऑलवेज यूज डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन 0 फ्रॉम ए टू बी। अब अपने इक्वेशन लगा दो, y वाली इक्वेशन कौन सी है? y की इक्वेशन ये है ना, देखो ये वाली जो अभी हमने लिखी थी अपने पोजीशन वेक्टर में। तो क्या बन जाएगा, u साइन थीटा t माइनस हाफ g cos अल्फा टी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो क्या बन जाएगा, u साइन थीटा मतलब एक टी कैंसिल हो गया, इक्वल टू हाफ g cos अल्फा t। तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट बनेगा वो बन जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन g cos अल्फा। u साइन थीटा क्या है? u y अपॉन a y। तुमको याद है, मैंने पहले ही दिन बताया था, टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है उसके अंदर वर्टिकल कंपोनेंट ही कंट्रीब्यूट करते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। देखो इसके अंदर भी 2, ये तो कांस्टेंट है। u साइन थीटा क्या था मेरे पास में? इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट। और g साइन g cos अल्फा, सर आपका टी किधर गया? कौन सा t? अभी एक तो कैंसिल कर दिया ना दोनों तरफ से भाई, अच्छा एक यहाँ था ओके हाँ t ठीक और है एक ठीक ये स्क्वायर था ना, तो एक t कैंसिल कर दिया। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के अंदर हमेशा वर्टिकल कंपोनेंट ही मैटर करता है, ठीक है। ओके, अब मुझे बताओ मैक्सिमम हाइट। अब यहाँ पे मैक्सिमम हाइट का मतलब ये हाइट होता है, डायग्राम में देखो एक बार जो मैं बना रहा हूँ, ये यहाँ पे हाइट मैक्स लिखने का मतलब होता है
वर्टिक मैक्सिमम हाइट फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, तो हमको इस वाले पॉइंट को निकालना है, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन। मतलब क्या हुआ इसका, जो इसका वी वाई होगा उसको मुझे क्या करना है, 0, बस उसके पास में वी एक्स होना चाहिए। तो बताओ ना कौन सा इक्वेशन लगाओगे, v square is मैक्सिमम। v square minus u square is equal to 2s. हम लगाएंगे वी वाई का स्क्वायर इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर प्लस 2ay इंटू वाई। देखो अगर तुमको थोड़ा प्रॉब्लम होता है पहले इक्वेशन लिख लिया करो। मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी 0, उसका इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर क्या बन जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। एक्सेलरेशन कितना है, जी कॉस अल्फा इंटू वाई कितना बन गया, एच। तो यहाँ पे एच का वैल्यू कितना बन जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g कॉस अल्फा। यहाँ भी लिख सकते हो कि हाइट का मतलब क्या हुआ, यू वाई का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ ए इंटू वाई, जो हमारा उसके अंदर आया था, ग्राउंड टू ग्राउंड के अंदर आया था, सेम चीज। मैक्सिमम हाइट एंड दिस टाइम ऑफ फ्लाइट, these things matter only for vertical components। उसके बाद क्या आता है, रेंज। क्या मतलब होता है रेंज का, हाँ बेटा, How far? How हाउ far? फार, हाउ फार मतलब कि ये वाला डिस्टेंस, इसका एक्स कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो बताओ एक्स कोऑर्डिनेट के कैसे निकालोगे, क्या मतलब होता है, डिस्प्लेसमेंट इन X direction. हाँ x direction. एक्स डायरेक्शन। हाँ तो इक्वेशन क्या होता है एक्स डायरेक्शन वाले डिस्प्लेसमेंट का, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, ये होता है ना। तो अब सब कुछ पुट कर दो, उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, यू कॉस थीटा, टी का वैल्यू कितना है, 2u Sin theta upon g cos. जी कॉस अल्फा, फिर माइनस एक्सेलरेशन कितना है, जी साइन अल्फा इंटू स्क्वायर करना है टी का, तो क्या बन जाएगा 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। चलो इसको मुझे सिंप्लीफाई करके बताओ क्या आएगा, चलो सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो इसको थोड़ा सा। सर ये जो हम लोग अल्फा के टर्म्स में जो भी कुछ कर रहे हैं तो क्वेश्चन में अल्फा कैसे टर्म्स में दिया रहेगा?
मैं एंगल दिया होगा उसमें, वो कहेगा कि इंक्लाइन प्लेन ऑफ 45 डिग्री, तुमको अल्फा की वैल्यू अभी गिवन होगी ना। हाँ, और मतलब थीटा और अल्फा दोनों दिया रहेगा, हाँ तो उन दोनों में से कौन सा थीटा कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? यार बेटा उसमें लिखा हुआ, तुम बताओ, ये तो अपना डायग्राम है, इसमें अल्फा क्या है? अल्फा इज द एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन, और थीटा क्या है? बताओ ना, थीटा क्या है? प्रोजेक्टाइल का एंगल है। थीटा इज द एंगल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर विद अपने इंक्लाइन प्लेन। तो ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन आएगा उसके अंदर हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ओके। हाँ तो बताओ इसका, इसको सिंप्लीफाई करके क्या फॉर्मूला बना? तो पहले देखो कि कौन कौन सी चीजें कॉमन आ रही हैं। ठीक है, 2u² कॉमन आ रहा है पहली बात तो हमने कॉमन ले लिया 2u² को, तो 2u² कॉमन ले लिया। और क्या कॉमन आ रहा है? साइन थीटा। साइन थीटा भी कॉमन आ रहा है, ये लो हमने साइन थीटा भी कॉमन ले लिया। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में यहाँ पे एक जी कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे मैं कॉमन ले रहा हूँ जी कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन ले रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? कॉस थीटा कॉस अल्फा माइनस यहाँ पे बचेगा साइन थीटा साइन अल्फा। बताओ ये क्या होता है फॉर्मूला? कॉस अल्फा कॉस थीटा माइनस साइन अल्फा साइन थीटा क्या होता है? कॉस थीटा प्लस अल्फा। कॉस थीटा प्लस अल्फा अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा। ये हमारे पास में रेंज है। हमको फॉर्मूले याद नहीं करने हैं। जब भी हमारे पास क्वेश्चन आएगा प्रोजेक्टाइल का, हम पूरा ये कहते हैं डायग्राम बनाएंगे, कंपोनेंट करेंगे, और जो हमने ये सब कुछ किया है ये सब हम करेंगे। ओके, यस सर। ठीक है, कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है अभी। जैसे और फाइंड करते हैं, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन इट स्ट्राइक्स द प्लेन। उसने स्ट्राइक किया प्लेन को, मतलब कि एट पॉइंट बी। तो पॉइंट बी पे जब स्ट्राइक किया तो हमारा टी का वैल्यू कितना हो गया? 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा हो गया ना टाइम। देखो हमारे इस वाले से, तो हमको निकालना है वेलोसिटी वेक्टर कब? हमको निकालना है वेलोसिटी वेक्टर एट टी इक्वल टू कैपिटल टी। तो ये जो तुम्हारे पास में टी है, इसको इसके अंदर पुट कर दोगे इस वाली इक्वेशन के अंदर, वेलोसिटी वाली ये है ना वेलोसिटी की। इसके अंदर हम क्या करेंगे, अब पुट कर देंगे, हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, हाँ भाई। हाँ सर। तो ऐसे हम सारे क्वेश्चन करते हैं। तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि इसमें इक्वेशन तुम्हारे लिए मैं एक्सिस को रोटेट करना थोड़ा सा न्यू है, तो आज इतना ही करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ो, घर पे जाके ये जो है डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन तुमको अपने हाथ से फिर से करना है, अदरवाइज चीजें तुमको समझ नहीं आएंगी। और संडे को तुम्हारा एक प्रैक्टिस एंड सेशन होगा। फिजिक्स का क्लास नहीं है ना संडे को? कोई नहीं। संडे को तुम्हारा कोई क्लास नहीं है। संडे को तुम्हारा एक तो एग्जाम होगा, कैलकुलस का टेस्ट है, और एक तुम्हारा प्रैक्टिस सेशन होगा, और वो कंपलसरी है सबके लिए। किसी का बाहर जाने का प्लान है, गणपति का प्लान है, कैंसिल कर दो। एवरीवन मस्ट अटेंड दैट प्रैक्टिस सेशन। उसके अंदर सर प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन करवाएंगे जो तुम्हारे इसमें है ट्यूटोरियल्स में। ठीक है, सर क्योंकि हाँ सर एक कैलकुलस में मेरे को पूछना था सर। हाँ बताओ क्या पूछना है कैलकुलस में?
सर वो रेट चेंज में अगर दिया रहेगा कि रेडियस कांस्टेंट, तो वो dr/dt 0 है तो ना। हाँ जीरो भाई, अगर कोई चीज कांस्टेंट होती है तो उसका डेरिवेटिव क्या बन जाता है, जीरो बन जाता है ना। हाँ ठीक है। हाँ तो संडे वाला प्रैक्टिस सेशन कंपलसरी अटेंड करना है सबके लिए। दृशा कुछ प्लान तो नहीं है? नहीं सर। हाँ क्योंकि उसके अगले संडे को तुम्हारा सीए है, पता है ना। हाँ भाई 6 सितंबर को तुम्हारा सीए होगा टेस्ट, उसके अंदर कंप्लीट सिलेबस आएगा, वेक्टर, कैलकुलस, काइनेमेटिक्स, जहां तक हमने किया है। तो थोड़ा अच्छे से पढ़ना, इसीलिए बोल रहा हूँ प्रैक्टिस अच्छे से करना। ठीक है चलो बाय बाय।